हेलो फ्रेंड्स, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शन, फीचर, टाइप और साथ ही 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग को भी समझेंगे और इन सभी के एप्लीकेशंस को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस पहले बॉल बेयरिंग के क्लासिफिकेशन को एक बार रिकॉल करते हैं। बॉल बेयरिंग को नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रेडियल बॉल बेयरिंग एंड सेकंड वन इज थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। आगे रेडियल बॉल बेयरिंग को सब क्लासीफाई करते हैं डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग और 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में। इसी तरह थ्रस्ट बॉल बेयरिंग को भी सब क्लासीफाई करते हैं सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, डबल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट थ्रस्ट बॉल बेयरिंग में। आइए इसके कंस्ट्रक्शन को जानते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग have an inner and outer ring raceway that are the displays relative to each other in the direction on the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined load, radial and axial. एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में आंतरिक और बाहरी रिंग रेसवे होते हैं जो बेयरिंग की अक्ष की दिशा में एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित होते हैं। इसका मतलब है कि इन बेयरिंग के संयुक्त भार को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि एक साथ यह रेडियल एंड एक्सियल लोड ले सकता है। Why are these bearing called as angular contact ball bearing? इसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग क्यों कहा जाता है, इसको देखते हैं। As you have seen the construction features of the angular contact ball bearing, the line of the contact of the rolling element or the ball is angular between the inner race and the outer race. Well, this type of construction surely possesses a clear advantage for its applications in the various areas as follows. This contact angle varies from about 25 to 40 degree. जैसा कि आपने एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग की निर्माणात्मक विशेषता में देखा कि रोलिंग तत्व या बॉल के संपर्क की रेखा आंतरिक रेस की और बाहरी रेस के बीच कोणीय है, वैसे इस प्रकार का निर्माण निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में इसके एप्लीकेशन के लिए स्पष्ट लाभ रखता है। यह संपर्क कोण लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हैव सेवरल फीचर्स। इसकी फीचर्स की बात करें तो इट मे बी यूज्ड इन पेयर इन ओ दैट इज बैक टू बैक अरेंजमेंट, एक्स दैट इज फेस टू फेस अरेंजमेंट एंड टेंडर अरेंजमेंट। इट कुड बी सिंगल अरेंजमेंट। इसका उपयोग ओ में जोड़ी में किया जा सकता है, बैक टू बैक व्यवस्था है, एक्स के आमने सामने की व्यवस्था और अग्रानुक्रम व्यवस्था में भी करते हैं इसकी। Due to their constructional ability, they can sustain certain degree of angular misalignment in the software they support. उनकी निर्माण क्षमता के कारण वे अपने द्वारा समर्थित शाफ्ट के कुछ हद तक कोणीय मिसअलाइनमेंट को बनाए रख सकते हैं। It has a high varying accuracy. इसमें उच्च चलने की सटीकता होती है। It is low friction. इसमें घर्षण बहुत ही कम होता है। It is suitable for high speed. यह उच्च गति के लिए उपयुक्त माना जाता है। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन इट। इसमें अक्षीय विस्थापन यानी एक्सियल डिस्प्लेसमेंट संभव नहीं है। इट डज नॉट कंपनसेट फॉर मिसअलाइनमेंट। यह गलत संरक्षण यानी कि मिसअलाइनमेंट की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं करता है। इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। सिंगल अरेंजमेंट, जनरल अरेंजमेंट, ओ अरेंजमेंट जिसको बैक टू बैक अरेंजमेंट भी कहते हैं और एक्स अरेंजमेंट जिसको फेस टू फेस अरेंजमेंट भी कहते हैं।
Single bearing arrangement. A single bearing arrangement consists of just one bearing that supports radial, axial and moment load. एक सिंगल बेरिंग अरेंजमेंट में केवल एक बेरिंग होता है जो रेडियल, एक्सियल और क्षणमारे यानी मूवमेंट लोड का सपोर्ट करता है. टेंडम अरेंजमेंट. Tandem bearing arrangement, also known as a DT arrangement, is a type of duplex bearing arrangement where the two halves are placed so that the contact angle line are parallel. Tandem bearing arrangement DT व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है. एक प्रकार की डुप्लेक्स बेरिंग अरेंजमेंट है जहां दो आधे हिस्सों को रखा जाता है ताकि संपर्क कोण रेखाएं समानांतर हो. In a tandem bearing arrangement, the load lines are parallel so that the radial and axial load are shared equally by the bearing in set. The bearing set can only accommodate axial load acting in the one direction. It can handle heavy load. Tandem bearing arrangement में लोड लाइन समानांतर होती है ताकि रेडियल और अक्षीय भार सेट में बेरिंग द्वारा समान रूप से साझा किया जा सके. बेरिंग सेट केवल एक दिशा में कार्य करने वाले अक्षीय भार को समायोजित कर सकता है या भारी को संभाल सकता है, यानी इट्स डिजाइन फॉर हैवी लोड. बैक टू बैक अरेंजमेंट. Back to back bearing arrangement, also known as the TV arrangement or arrangement, is a type of duplex bearing arrangement where the two halves are placed so that the contact angle lines of the bearing deviates inwardly. This contact angle lines from O shape is called a O arrangement. जैसा बैक टू बैक अरेंजमेंट, जिसको टीवी अरेंजमेंट और अरेंजमेंट के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की डुप्लेक्स बेरिंग अरेंजमेंट है जहाँ दो हाफ को रखा जाता है ताकि बेरिंग की कॉन्टैक्ट एंगल लाइन अंदर की ओर निकल जाए और यह संपर्क कोण जीरो यानी ओ आकार बनाती है, इसलिए इसे ओ अरेंजमेंट कहा जाता है. इट कैन एकोमोडेट रेडियल लोड एंड एक्सियल लोड इन आइदर डायरेक्शन एज इट हैज़ ए लार्ज डिस्टेंस between the acting load center of the bearing and therefore a large moment force load capacity. Allowable misalignment angle is small. यह किसी भी दिशा में रेडियल लोड एक्सियल लोड को समायोजित कर सकता है. चूँकि यह बेरिंग की एक्टिंग लोड केंद्र की भी एक बड़ी दूरी है, इसलिए बड़ी मोमेंटरी फोर्स लोड क्षमता भी है. इसका मिसअलाइनमेंट अलाउएबल मिसअलाइनमेंट कोण बहुत ही छोटा होता है. बैक टू बैक अरेंजमेंट को देखते हैं. यह ड्राइंग बैक टू बैक अरेंजमेंट को दर्शा रहा है. फेस टू फेस अरेंजमेंट. फेस टू फेस bearing arrangement, also known as a DF arrangement, X arrangement, is a type of duplex bearing arrangement where the two halves are placed so that the contact angle lines of the bearing covers inwardly, and this contact angle lines from X axis is called X bearing arrangement. फेस टू फेस बेरिंग अरेंजमेंट, जिसको DF अरेंजमेंट, एक्स अरेंजमेंट के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का डुप्लेक्स बेरिंग अरेंजमेंट है जहां दो हाफ को रखा जाता है ताकि बेरिंग की कॉन्टैक्ट एंगल लाइन अंदर की ओर एकाग्र हो जाए और यह संपर्क कोण एक्स आकार बनाती है, इसलिए एक्स व्यवस्था कहा जाता है. इट कैन accommodate radial load and axial load in either direction as it has a smaller distance between the acting load center of the bearing and therefore a smaller moment force of the load capacity, but it can use where the misalignment angle is required. यह किसी भी दिशा में रेडियल और अक्षीय भार को समायोजित कर सकता है. चूँकि इसमें बेरिंग के एक्टिंग लोड सेंटर के बीच एक छोटी दूरी होती है, इसलिए एक छोटी क्षणिक बल भार क्षमता होती है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है जहाँ अधिक मिसअलाइनमेंट कोण की आवश्यकता हो, यानी जहाँ ज़्यादा मिसअलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी होती है वहाँ इस बेरिंग को यूज़ करते हैं. टाइप ऑफ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग. सिंगल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, डबल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग, 4-point एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग. Single raw angular contact ball bearing. A single raw angular contact ball bearing can accommodate axial load in one direction only. This ball has a one high soldier on each row, enabling a large number of bolts to be incorporated. This gives them very high loading capacity.
सिंगल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग की अक्षीय लोडिंग यानी कि एक्सियल लोडिंग को केवल एक दिशा में समायोजित कर सकता है। इस बॉल बेयरिंग में प्रत्येक रॉ पर एक ऊंचा शोल्डर होता है जिसमें बड़ी संख्या में बॉल को शामिल किया जाता है। यह उन्हें बहुत अधिक लोडिंग क्षमता देता है। डबल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। Double raw angular contact ball bearing are units with solid inner and outer and ball case assembly with polymer sheet case. Their construction similar a pair of the single raw angular contact ball bearing in a arrangement, but they are narrow to the certain extent. डबल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग ठोस आंतरिक और बाहरी रिंगों वाली इकाइयाँ है और पॉलीमर या शीट स्टील के साथ बॉल और केज असेंबली है। उनका निर्माण ओ अरेंजमेंट में सिंगल रॉ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग की एक जोड़ी के समान है, लेकिन वे कुछ हद तक संकुचित होते हैं। 4-point कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। 4-point contact ball bearing are radial single row angular contact ball bearing with raceway that are designed to support axial load in both directions. This bearing with 35-degree angle are optimal for the heavy axial load. The inner ring is split into allowing bearing to hold a significant axial load in a single direction. 4-point कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग रेसवे के साथ रेडियल सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग जो दोनों दिशाओं में अक्षीय भार को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। 35 डिग्री कोण वाले बेयरिंग भारी अक्षीय भार के लिए इष्टतम है। आंतरिक रिंग में दो विभाजित है जिसमें बेयरिंग की एक ही दिशा में एक महत्वपूर्ण अक्षीय भार धारण कॉन्टैक्ट एंगल का वेरिएशन का इफेक्ट को देखते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यह ऑटोमोबाइल फाइनल ड्राइव, मशीन टूल्स स्पाइंडल ड्राइव, स्क्रू जैक, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्मॉल वर्म एंड वर्म व्हील और बाइसिकल हेडसेट में किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। We'll be right back.